आपने किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार किया है जिसने आपको चीट किया और आपको पता भी चल गया कि चीट किया। कई बार उसी वक़्त पता चल गया, कई बार 6 महीने बाद, कई बार 6 साल बाद। ऐसा क्यों होता है कि हम बार-बार अपने आप को ब्लेम करते हैं? उसने चीट किया, दूसरे की प्रॉब्लम है ना, हमारी प्रॉब्लम कैसे बन गई कि अरे मेरे में क्या कमी थी? उसने मुझे अट्रैक्टिव नहीं समझा या मैंने कुछ कह दिया था, मैंने कुछ ऐसा करा कि दूसरा व्यक्ति को इतना बुरा लग गया कि उसे चीट करना पड़ गया और मुझे बताया भी नहीं, रिलेशनशिप भी कंटिन्यू रख रहे हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ इनफिडेलिटी हुई है, चीटिंग हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो मालूम पड़ेगा कि क्या साइकोलॉजिकल सच्चाइयाँ हैं इस चीटिंग के पीछे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता पुरी, देश-विदेश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। तो हम लोग बहुत सोचते हैं, अपने को कोसते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कोसते रहते हैं, घबराते रहते हैं, अपने आप को समझाते रहते हैं कि हुआ क्या? मेरे में ऐसी क्या कमी रह गई? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मेरे जो लाइफ़ पार्टनर था या जो मेरा पार्टनर था, जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता था, कसमें खाता था, सडनली वो दूसरी तरफ चला गया और उसने मुझे बताया भी नहीं। मुझे किसी और से पता लगा या तो ब्रेकअप कर दे, बता दे कि भई वी आर इनकम्पैटिबल, वी आर ओवर, वी कैन नॉट कंटिन्यू। वो भी एक मैच्योर वे है, तो भी समझ आता। ऐसे मेरे साथ क्यों हो गया? मेरी ऐसी क्या बदकिस्मती थी या मेरी ऐसी क्या ज़िंदगी में मुझे यही देखने को मिला है और हर बार मेरे साथ ही ऐसे होता है। कई बार तो मेबी अगर आपके एक्सेस में भी ऐसा चीटिंग आई हो, बहुत लोग बोलते हैं कि 2 साल हो गए, 2 बार हुआ, तीसरी बार हुआ, तो मुझे अब लगता है कि मैं शायद नार्सिसिस्टिक लोगों को ही अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ। तो इसका डिटेल जो है इसके बारे में आपको बताते हैं ना अभी क्यों ऐसा होता है। सबसे पहले तो हम ये जानें कि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है ना, उसे चीट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? जब आप इतने अच्छे थे, उसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उसके लिए हर चीज़ आपने बिछा के रखी हुई थी, फिर भी उसने ऐसे किया, तो गलती आप में नहीं है। आपने ठीक सुना, गलती आपकी नहीं है। ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति की उसकी अपनी इंटरनल नीड है वैलिडेशन की, अटेंशन की और हर बात ये उसको एक हाई फ़ील करवाता है कि देखो मेरे पे कितने लोग बनते हैं। मैंने उसको एक कॉल किया, देखो वो वेट कर रही थी या वेट कर रहा था और वो मेरा इंतज़ार कर रहा था लेकिन मैं फिर भी वहाँ गई नहीं या गया नहीं। ऐसा होता है, तो इनके इंटरनल नीड वो आपको भी चाहते हैं, आपको भी अपने पास रखना चाहते हैं और साथ में उनके एक अफ़ेयर पकड़ा गया तो माफ़ी माँग लेंगे, पैर पकड़ लेंगे कि अब दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है, फिर आप ट्रैप में फँस गए ना, जब फँस गए तो फिर ये अपने करतब और कारनामे दिखाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके इन्हेरेंट नीड है वैलिडेशन की, अटेंशन सीकिंग की, फ्लर्टिंग करने की और दूसरों के सामने अपने को अच्छा दिखाते रहने की। उस अच्छा दिखाते रहने के चक्कर में वो आपके लिए कितनी ज़्यादा खाइयाँ वो बना देते हैं, हमें खुद ही पता नहीं चलता। और आपके बारे में कितनी गलत-गलत अफ़वाहें या गलत-गलत बातें कि वो मेरा बिल्कुल ख़्याल नहीं रखती, वो बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं रखती, उसे घर को सँभालना नहीं आता, उसे बाहर की चीज़ें करनी नहीं आती या फिर जो लेडीज़ हैं, जो वो इन्फिडेलिटी करती हैं। तो मेरे पास एक 60 ईयर ओल्ड पर्सन आए, उन्होंने बोला कि मैं कैसे बताऊँ आपको कि मैं 35 इयर्स से मेरी वाइफ़ की इन्फिडेलिटी झेल रहा हूँ। अब तो मेरी 2 बेटियाँ बड़ी हो गई हैं, वो भी माँ को डाँटती हैं या बोलती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी माँ ऐसे करती है। और अभी वो छोटे थे तो मेरे भाई के साथ और मेरे कज़िन्स के साथ, मेरे दोस्तों के साथ उसने बोला कि उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो मैंने उनसे सवाल किया आपने इनको छोड़ा क्यों नहीं? तो फिर वो बेबसी में अपना जो खिसियाने वे से बोलते हैं एम्बैरेसमेंट में कि बच्चे थे मैं कैसे छोड़ता, समाज में इज़्ज़त थी, मेरे माँ-बाप एकदम से वो तो
सुसाइड कर लेते, इतना ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती। तो मैं अपने भी झेलता रहा पर मैंने नहीं बताया। और अब जब उम्र हो चुकी है उनकी वाइफ़ की अराउंड 55 और सो, तो अपने यंगर यानी 20 साल छोटे लोगों के साथ, 15 साल लोगों के साथ, इवन जो उसकी हमारी बेटियाँ, वो कहते हैं कि जब वो उनके कोई दोस्त हैं या बैचमेट्स हैं, वो उनके आगे भी फ्लर्टिंग करना छोड़ती नहीं है और उनको कॉल्स करना, उनको इस तरह से अपना दिखाना कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं तो मेरी बेटी से भी ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं तो मेरी बेटी से भी ज़्यादा अपना ख़्याल रखती हूँ। तो इस तरह की बातें, लुभावनी बातें करना। और कुछ लोग आज भी, वो कह रहे थे, आज भी मेरी वाइफ़ के जाल में फँस जाते हैं। तो मेरी वाइफ़ की इनफिडेलिटी ख़त्म ही नहीं हुई। और यही होता है कि इनके अंदर के जो इनफिडेलिटी का भूत होता है ना, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, ख़त्म ही नहीं होता। उम्र के साथ तो बढ़ता जाता है। यही एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति की सच्चाई है। दूसरी बात, ये लोग नार्सिसिस्ट क्यों इसमें जाते हैं इनफिडेलिटी में? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी पॉइंट कि न्यू पर्सन न्यू वैलिडेशन, यानी इनका एक व्यक्ति से मन भर जाता है। पहले अपने लाइफ पार्टनर से, फिर किसी और के साथ, वहाँ पकड़े गए, फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ। तो इनकी लाइफ में रोमांस, इनकी लाइफ में एडवेंचर, इनकी लाइफ में एक्साइटमेंट विदाउट अकाउंटेबिलिटी। ज़िम्मेदारी नहीं है ना, आपके कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, आपके कोई रिलेशनशिप्स पीछे से नहीं है, कोई बैगेज नहीं है, यू आर जस्ट आउट देयर टू एन्जॉय योरसेल्फ। इसमें भी वन नाइट स्टैंड, उसमें भी ये लोग को लगता है कि वाओ क्या बात हो गया। सो एडवेंचर होता है, सेंस ऑफ एक इंटीमेसी वाली फीलिंग, जो उनको रोमांस वाली फीलिंग, छिप के रोमांस करने वाली फीलिंग, किसी भी उम्र के ये लोग होते हैं। तो वैलिडेशन मिलती रहती है और एक से इनका गुज़ारा होता ही नहीं है। तो आप कितने भी अपनी लाइफ में आपको लगे कि मैं गुड लुकिंग हूँ, तो मेबी आप टॉम क्रूज़ की तरह गुड लुकिंग हैं, आप कैटरीना कैफ की तरह, करीना की तरह, और जो भी आप सोचिए बॉलीवुड, हॉलीवुड के टॉप स्टार्स की तरह आपकी लुक है। या फिर अपने बारे में आप सोचें कि मेरे में इतनी बदसूरती है, इसलिए मेरे साथ ये इन्फिडेलिटी हो रही है, या मैं गुस्सा कर जाता हूँ, इसलिए मेरे साथ इन्फिडेलिटी हो रही है। या मैंने अपनी वाइफ पे ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा डाल दी, यानी ब्लेम शिफ्टिंग करते हैं। जैसे ही पकड़े जाते, ब्लेम शिफ्ट, तुमने मेरे मैसेजेस लेने बंद कर दिए, तुमने मेरे से प्यार का इज़हार करना बंद कर दिया, तुम मुझे हमेशा गुस्सा करते थे, तुम मुझे हमेशा काम में उलझाए रखते थे, तुम मेरे लिए बिल्कुल भी वक़्त नहीं निकालते थे। मतलब हर समय ब्लेम शिफ्टिंग करते रहना। यही तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति का डीएनए होता है और हमें समझना है ये साइकोलॉजिकल सच्चाई, ताकि हम तो जी सके बिना किसी बेवजह, जो ये हम गिल्ट पाल लेते हैं अपने अंदर और गिल्ट में ही जीते रहते हैं। तो प्लीज़ आज से नो टू गिल्ट। और इस चीज़ की शुरुआत मालूम कैसे होती है? ये तीसरा पॉइंट है, My partner doesn't understand me. Yeah, you are my soulmate. I was looking for such a person like you. Where were you all this time? आप कहाँ थे? मैं तो आप ही की तलाश कर रही थी। ऐसा ऐसा सुनने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति का दिमाग सातवें आसमान पे चढ़ जाए और वो सोचे कि अरे वाह! वो हीरोपंती आ जाती है। अभी हम किसी से बात कर रहे थे तो वो अपनी वाइफ़ के बारे में बता रहे थे कि वो हमेशा उनकी मदर को, फादर को, सिस्टर्स को उल्टा-सीधा बोलती रहती हैं और वो आ जाएँ तो बस एकदम घर में कलह-क्लेश तो होना ही है, लाज़िमी है कि होगा ही होगा। और इतना ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो अब जब ऐसे होता है और वो इतना क्लेश कर देते हैं, फिर जो ऐसे व्यक्ति फिर बाहर जाते हैं और बाहर उन्होंने क्या दिखाना है, घर में तो उन्हें शादी नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, गुलाम चाहिए, जो उनकी आस-पास मंडराता रहे, उनका एटीएम भी बन के चलता रहे, ज़िम्मेदारी कोई नहीं। अभी कोई मॉर्निंग में मुझसे बात हो रही थी किसी की, दूसरे कंट्री में है, यूएसए में है। वो बताएँ कि मैं 7 बजे सुबह घर से निकलता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ़ ने पिछले 15 सालों में आज तक ब्रेकफ़ास्ट बना के नहीं दिया। मेरे बच्चों का भी मैं टिफ़िन तैयार करता हूँ और शाम को मैं थका-हारा घर आता हूँ, बैठता हूँ कि चलो मैं थोड़ा शांति से बैठूँ।
तो उस वक़्त भी एकदम ताने मारने शुरू कर देना, तुमने खाना नहीं बनाया, मेरे को इतनी ज़ोर की भूख लगी हुई है, तुम लेट क्यों आते हो? और मैं ऑफ़िस में होता हूँ तो 10-12 कॉल्स आ जाएँगे, इमरजेंसी ऐसी पैनिक क्रिएट कर देंगे, बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है, मेरे को इतना सिर दुख रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, डॉक्टर के पास अभी चलो। तो कोई ना कोई इस तरह की इमरजेंसी क्रिएट करना कि ऑफ़िस में भी इनका बिल्कुल दिल नहीं लगे और घबराते रहे ये घर आते। घर में आके सुकून नहीं है, शांति नहीं है और घर में आके भी खाना ये बनाते हैं, खुद भी खाते हैं, बच्चों के लिए भी बनाते हैं, वाइफ़ के लिए भी बनाते हैं। उसके बाद बर्तन भी धोने हैं आपने। अब दूसरी कंट्रीज़ में ये सब काम भी आप करेंगे, कितना स्पेंड करेंगे? वो बोल रहे थे कि मैंने नानी रखी, मैंने एक लड़की छोटी रखी कि चलो मेरे बच्चों का देखभाल हो जाएगा क्योंकि ये तो बच्चों को भी नहीं देखती थी। और अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, स्कूल में जा रहे हैं, तो अभी ये फिर अब काम तो करना नहीं, ना ऑफ़िस जाती है, ना घर में काम करना है, तो करते क्या हैं? लेकिन पैसे सारे चाहिए। अभी उसको इतना ज़्यादा सोने का भूत सवार था कि मुझे गोल्ड में ये चाहिए, गोल्ड में वो चाहिए और उसके बाद कहते कि बार-बार कोई मुझे बोलेगा कि अच्छा ठीक है, फिर मैं भी बोलूँगा ठीक है, ले लो और फिर बाद में औरों को बताना कि देखो ये इतना कंजूस है कि इसने मुझे सिर्फ़ इतना दिलाया मे बी 1.5 करोड़ का सामान उसे दिलाया गोल्ड में। तो मतलब फिर भी बदतमीज़ी करनी, बेरुखी करनी और बाहर लोगों को उल्टा-सीधा गलत पिक्चर घर की दिखानी अपने पति के बारे में, गलत-सलत उसकी बहनों के बारे में और हमेशा ये बोलना कि तुमने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया, तूने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन वो छोड़ के भी नहीं जाते। वो बोलते हैं कि भैया अब छोड़ के जाओ, अब तो तुम्हारे साथ रहने लायक ही नहीं है ना, तो व्हाई डोंट यू लीव अस? वो भी नहीं, क्योंकि इतना पका-पकाया जो मुर्गा है, जो एटीएम भी है, जो सारे घर के काम कर रहा है नौकर-चाकर की तरह, कहाँ से आएगा? आप बताइए। तो इस तरह की जब ट्रीटमेंट होने लगती है लोगों को और उसके बाद जब ये बाहर जाएँ तो सज-धज के ऐसे जाएँ और बाहर के लोगों से बोलते मेरे दोस्तों के साथ मेरे और दूसरे जो अगर कभी हम बाहर निकलते हैं, रेस्टोरेंट में भी बैठे होंगे तो स्माइल करेंगे स्ट्रेंजर्स को, मेल्स को स्पेशली एज़ इफ कि पता नहीं कितनी हूर परी है और मेरे सामने घर में आते ही ऐसा गुस्से वाला मुँह तन के बना लेगी। तो ये सब क्या चीज़ है? इनफिडेलिटी है। इनको ऑल द टाइम एक्साइटमेंट चाहिए और आपको उन्होंने ब्लेम शिफ्टिंग करना है, आपकी गलतियाँ ऐसे निकालनी है कि बस आप तो गलती के पुतले हैं। तो सेल्फ एस्टीम आपकी शटर हो जाती है। आप तो दर्पण में भी अपना चेहरा देखना नहीं चाहते, इतना ज़्यादा आपको अपने से नफ़रत होने लग जाती है, मगर फिर भी जी रहे हैं। और वो बोलता है, उसने बोला कि मैं मर जाता अगर मेरे बच्चे नहीं होते बच्चों के नाम पे। इसके ऊपर मरना बच्चों के नाम से आपने शादी कंटिन्यू कर ली, इसके ऊपर फिर बताएँगे कि भई वो भी एक मरण समान है जो आप अभी भी निभा रहे हैं। सो देयर इज़ अ वे आउट अपनी बाउंड्रीज़ बनानी है भई तरीका है, सलीका है और हमें वो थेरेपी में सीखना है कि हम किस तरह जिएँ और अपने बच्चों के लिए भी एक अच्छा रास्ता बनाएँ वरना हम वसीयत इकट्ठे करते रह जाएँगे, मेहनत करते रह जाएँगे, विरासत में हम अपने बच्चों को ये बीमारी दे रहे हैं। आप देना चाहेंगे ऐसे? एक और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि चीटिंग के बाद और पकड़े जाने के बाद बजाय कि ये शर्मिंदा हो, ये आप ही पे आराम से ब्लेम गेम शिफ्ट कर देते। तुमने मुझे वक़्त नहीं दिया, तुम ऐसे बेरुखी से व्यवहार करते थे, तुमने देखो वो तुम्हारा फ्रेंड कितना अच्छा अपनी वाइफ़ के लिए सारे हमेशा सपोर्ट करता है, हमेशा काम करता है, वही करता है उसकी वाइफ़ तो क्या रानी की तरह रह रही है और मैं नौकरानी की तरह। जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। तो ये अपने पति को इनके लिए शादी का मतलब है पति नहीं गुलाम चाहिए, एक नौकर चाहिए और वो नौकर जिसको तनख्वाह भी आप नहीं दे रहे, उसके माँ-बाप से भी उसने आपने उसको अलग करा दिया, उसके भाई-बहनों से अलग करा दिया और अगर उसकी कज़िन फीमेल कज़िन या सिस्टर्स के साथ वो बैठा है, माँ के साथ बैठा है, तो गलत-गलत बातें तो ज उनके साथ सोता है। ये अपनी माँ के साथ सोता है, इसका बहन के साथ गलत संबंध है, देखो कैसे बैठे हैं दोनों भाई-बहन।
मतलब दिमाग ही उल्टा चलना कि दूसरा व्यक्ति गुस्से में तंग आके अपने ही मदर से, अपनी ही बहनों से, अपने ही कज़िन से, अपनी ही भाभीयों से वो फिर रिश्ते तोड़ देते हैं, खुद तोड़ देते हैं गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में। तो ये ब्लेम गेम हमेशा दूसरे पे डाल देंगे और अपना तो इत्मीनान से, सुकून से जो उन्होंने फ्लर्टिंग बाहर करनी है वो तो जारी रखेंगे। यही तो माइंड गेम है जो थेरेपी में हम आपको सिखाते हैं कि लक्ष्मण रेखा आप किस तरह खींचिए और बार-बार खींचिए और किस तरह करनी है मेरी किताब में भी है, उसका भी लिंक यहाँ दिया हुआ है बाउंड्री एनहांसमेंट थेरेपी। और यही थेरेपी से जब हम आपके साथ वन टू वन करते हैं, डिटेल में बात करते हैं, तो हम भी आपको वो स्टेरॉइड्स देते हैं, वर्बल स्टेरॉइड्स, बातों के जो एक जादू की तरह काम करता है आपकी लाइफ में, जो बिल्कुल ज़िंदा लाश बने होते हैं ना, वो भी उन इंसानों में भी एक बार फिर से जान भर जाती है। एक ज़िंदगी जीने की उमंग उनमें जाग जाती है। तो आइए तो सही, बात करिए तो सही। हमारा यहाँ पर लिंक में नंबर दिया है, कनेक्ट विद अस। मेरी टीम से इमीडिएटली 24/7 आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। एक और गिल्टी सवाल जो हम अपने आप से बार-बार पूछते हैं, व्हाट डिड शी हैव दैट आई डिडंट हैव? व्हाट डिड ही हैव दैट आई डिडंट हैव? मैंने इसको तन, मन, धन दिया, न्यौछावर कर दिया, इस पे जी जान लौटाई, इसके चक्कर में अपने भाई-बहनों को भी छोड़ दिया, मदर-फादर को भी छोड़ दिया। लेकिन इसने मेरी कदर नहीं की, बेकदरी करी। ये बहुत बार मुझे बहुत सारे मेन ओवर कॉल्स, इन पर्सन ये बात करते हैं कि कहाँ मैं गलत था, मेरे में ऐसी क्या कमी है जो उस इंसान जिसके साथ अभी इसका अफ़ेयर चल रहा है, लफड़ा हो रहा है, वहाँ वो खुश है, उसके साथ घंटों बात करती रहती है। उसके साथ घूमने भी जाएगी और मेरे साथ अगर घूमने जाई तो एकदम बेहाल कर देगी मेरी ज़िंदगी। वहाँ ऐसा-ऐसा मुझे ताने मारती रहेगी कि मुझे लगता है मैं आया ही क्यों था। तो यही तो माइंड गेम है जो हमने सीखनी है, समझनी है और सचेत रहना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो हमें सचेत रहना है और प्रोएक्टिव स्टेप्स पहले से लेने हैं। तो आप आइए, कॉल करिए, थेरेपी में आइए, हम बताएँगे ना किस तरह आप अपनी ज़िंदगी और बेटर, खुशनुमा कर सकते हैं। ये जो दर्द भरी ज़िंदगी हो रही है, क्यों जी रहे हैं भई? एक और पॉइंट आता है, व्हेन डज़ दिस न्यू पार्टनर बिकम्स टू मच? क्योंकि इनकी फितरत ही ऐसी है। आफ्टर सम टाइम इनका मन बस जाता है, इनको नए शिकार की तलाश रहती है। यही तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम्स है। नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स होना पर्सनैलिटी में एक बात है, लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होना, जो क्लिनिकली उसको डायग्नोस करके बताया जा सकता है और समझा जा सकता है, चेक किया जा सकता है, तो उसके टेस्ट हैं और वो भी हम लोग करते हैं समझने के लिए। तो ये जभी भी दूसरा पार्टनर डिमांडिंग होने लग जाता है, अकाउंटेबिलिटी चाहता है कि मुझे इस वक़्त ये बात करनी है या इस वक़्त ऐसा होना चाहिए, या कोई किसी भी तरह की कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी जब आने लग जाएगी, तो इनका मन तुरंत भर जाएगा नए शिकार की तलाश में। और मालूम, जब आपका स्पाउस ट्रायंगुलेशन स्टेज में आ जाए, ट्रायंगुलेशन ट्रायंगल के साथ है, उसके 3 कोने होते हैं ना, तो जब वो कंपेयर करो, उसके पति को देखो ना, कैसा कितना स्मार्ट लग रहा है, अपनी वाइफ का कितना ख्याल रखता है, देखो रोज़-रोज़ लाके देता है, उसके घर में कितना उसके साथ काम में हाथ बँटाता है, बच्चों की कितनी देखभाल करता है। आप भी ये सारे काम कर रहे होंगे, लेकिन उसने आपको बार-बार जतला के, दिखला के, बतला के एकदम सेल्फ एस्टीम आपका शैटर कर देना है। वो नहीं हमने होने देना, बिकॉज़ आपको सचेत और सावधान रहना है। द मोमेंट कंपैरिज़न होने लगता है, द मोमेंट कंपैरिज़न के साथ क्रिटिसिज़्म होने लगता है, आप विथड्रॉ करिए। ये रेड फ्लैग है। उसी वक़्त आप विथड्रॉ करिए, सोचिए, अपनी आँखों में जो लव बॉम्बिंग की पट्टी बंधी हुई है ना, उसको निकालिए और अगर फिर भी डाउट्स हैं, तो हम हैं ना, आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, बात करिए। ये ट्रायंगुलेशन जैसे ही शुरू होता है, नई अलग-अलग गलत चीज़ें आपकी लाइफ़ की होने की शुरुआत है, मेजर रेड फ्लैग। और याद रखिए, जब आपके ज़हन में ना ये सवाल बार-बार आते हैं
कि व्हाई कांट आई लीव दिस पर्सन, मैं क्यों 20 साल से, 30 साल से, 15 साल से जेल रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना रहा हूँ, क्यों? व्हाई कांट आई लीव, व्हाई डू आई लव दिस पर्सन सो मच, कि उसने मुझे इतना तिरस्कार किया, इतनी मेरी बेइज्जती की, इतना मेरे मदर को, फादर को तड़पाया है, खून के आंसू रुलवाए हैं, मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ? क्यों मैं अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा हूँ? क्यों मैं डरता हूँ इस क्लेश से, कि जो ये खौफ़नाक मंज़र घर में होता है, जैसे कि घर में एक टेररिस्ट आपने पाल रखा है और आप हमेशा भयभीत रहते हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों आप कह रहे कि नो आई स्टिल लव हर? ये बहुत मैं सुनती हूँ, और अगर आप इतना कुछ होने के बाद ये सवाल आपके ज़हन में है कि वो कंट्रोल कर रही है मेरे फाइनेंसेस, मेरे इमोशंस, मेरे सोशल रिलेशंस, मेरे बच्चों को भी, सबको मेरे खिलाफ भड़का रही है, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरे आस-पास मेरे दोस्तों को, रिश्तेदारों को मेरे खिलाफ इतना कुछ ज़हर उगला जा रहा है, तो सावधान, सतर्क, सचेत, सजग रहिए। वहीं स्टॉप, दैट मीन्स स्टॉप। आप अपने आप को पूछना पड़ेगा आपको, मैं ये रिश्ता निभा ही क्यों रहा हूँ? इंसान हो, तो इंसान की बर्दाश्त की हद होनी चाहिए ना कोई। कोई इतना आपके साथ, इतना ज़्यादा दरिंदगी के साथ अब्यूज़ करता रहे और आप झेलते रहेंगे, तो आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आप सोचिए, क्योंकि ये बात मैं हर बार मेरे लोगों से पूछती हूँ जिनसे हम इंटरैक्ट करते हैं। देश-विदेश में केसेस इतने सारे भरे हुए हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल और फीमेल, इतना ज़्यादा इन द नेम ऑफ एडजस्टमेंट, लव, अडैप्टेशन, सरेंडर कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बावजूद इतना कुछ क्यों झेल रहे हैं? क्यों? आखिर क्यों? तो आपको ये प्रश्न अपने आप को, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो रिलेटेबल है, तो ये आपको प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से, अपने मन से, है ना? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको भर-भर के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। कोई एक मायूस ज़िंदगी आपके इस शेयर से उसकी ज़िंदगी में कुछ नई जान, नई उमंग भर जाएगी और आपको इतनी दुआएँ लौट के आप ही की झोली में गिरेंगी। तो आप करेंगे ना, भर के शेयर कीजिए, और आपको अगर ये बात दिल को लगी हो तो नीचे आप कमेंट्स में लिखिए, आई चूज़ माई सेल्फ, मैं अपने आप को चूज़ कर रहा हूँ। टुडे, फ्रॉम टुडे आई चूज़ माई सेल्फ। करेंगे ना? बहुत-बहुत धन्यवाद।